नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस के प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज हरियाणा जीके में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न करवा रहे थे जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2015 से 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है और उन परीक्षाओं के अंदर वो प्रश्न पूछे थे, वो सभी प्रश्न हम हरियाणा जीके से संबंधित करवा रहे थे ताकि निकट भविष्य में कोई भी यदि आपका एग्जाम होता है हरियाणा के अंदर तो आपका कोई भी प्रश्न है ये छूट ना पाए। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक प्रश्न से अन्य प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं और एक ही प्रश्न से अन्य प्रश्न कैसे बनते हैं और प्रश्न किस प्रकार से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आपसे पूछता है और प्रश्न में ही कई क्वेश्चनों के आंसर भी छिपे रहते हैं। ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सरस्वती चीनी मिल। सरस्वती चीनी मिल कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? सरस्वती चीनी मिल। यदि सरस्वती चीनी मिल के पॉइंट की बात करें, सरस्वती चीनी मिल कहां पर है, तो आप बताएंगे सरस्वती जो चीनी मिल है ये पड़ती है यमुनानगर में। यमुनानगर, यमुनानगर जिसका पुराना नाम है अब्दुल्लापुर, जिसे पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। मछियारों का स्वर्ग है हथनीकुंड बैराज जो यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। मछियारों का स्वर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? यदि उसमें हथनीकुंड बैराज ना आए तो आपने यमुनानगर ही कहना पड़ेगा। पेपर सिटी के नाम से जानते हैं किसे? यमुनानगर को जानते हैं। और आपने ये याद रखना है जो अब यमुनानगर का पुराना नाम है वो क्या है? अब्दुल्लापुर यमुनानगर का पुराना नाम है। और सरस्वती चीनी मिल भी कहां पर पड़ती है तो आपने याद रखे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, यमुनानगर के अंदर ही सरस्वती चीनी मिल है। लेकिन ये सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर के अंदर बनी कब थी? 1933 के अंदर। कब बनी थी? 1933 के अंदर सरस्वती चीनी मिल बनी थी। कहां पर? यमुनानगर में। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है, यदि 1933 में 10 जोड़ दे 1943 में अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र, कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र और कायाकल्प समाचार पत्र शफीदो जींद से, कायाकल्प समाचार पत्र शफीदो जींद से और धर्म क्षेत्र समाचार पत्र कुरुक्षेत्र से और विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अंबाला से कब निकला था? 1943 के अंदर निकला था। और यदि इसे 100 घटा दे 1843, यदि इसे 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 100 जोड़ दे 1943, 10 घटा दे 1933। सरस्वती चीनी मिल बनी थी। कहां की घटना है? यमुनानगर की घटना है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक शाहबाद के अंदर भी चीनी मिल पड़ती है। शाहबाद जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 के अंदर। एक महम के अंदर भी सरकारी चीनी मिल पड़ती है, महम रोहतक के अंदर पड़ता है और वो कब बनी थी? 1991 के अंदर। और एक नारायणगढ़ शुगर मिल पड़ती है, नारायणगढ़, और ये नारायणगढ़ जो शुगर मिल है ये अंबाला के अंदर पड़ती है और ये कब बनी थी? 1996 एंड 97 के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे, आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। लग रहे हैं ना? आपको समझ में आना चाहिए। देखें, सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर के अंदर बनी 1933 के अंदर। शाहबाद सरकारी चीनी मिल 1984-85 के अंदर बनी थी और महम सरकारी चीनी मिल 1991 के अंदर और नारायणगढ़ शुगर मिल 1996-97 के अंदर अंबाला के अंदर बनी थी। जो अंबा राजपूत के नाम पर जो शहर बसाया गया था ना, अंबा राजपूत के नाम पर, उसी शहर के अंदर बनी थी। अंबा राजपूत या अंबालिका के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? अंबाला। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? नेक्स्ट जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, वो प्रश्न पूछ रहा है कि हरियाणा का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मोरनी, और इस मोरनी क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है वो किस प्रकार की मिलती है? कौन से प्रकार की मिट्टी यहां पर मिलती है मोरनी क्षेत्र के अंदर? तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो मोरनी क्षेत्र है ये क्षेत्र कहां पर है। तो मोरनी का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पड़ता है पंचकुला के अंदर। कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। और पंचकुला के अंदर फैली है शिवालिक की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां फैली है? शिवालिक की पहाड़ियां। और शिवालिक की पहाड़ियां आप सभी को मालूम होगा
कि ये जो हिमालय है, हिमालय की सबसे बाद में, हिमालय की सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? शिवालिक है। और उसी शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है मोरनी की पहाड़ी। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? पंचकुला के अंदर। अब आप एक चीज बताएं, देखिए आपको जब हम तुरंत आंसर बोलेंगे, तुरंत ऑप्शन बोलेंगे, तो ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है कच्छारी मिट्टी, दुमट्टी मिट्टी, पथरीली मिट्टी या दलदली मिट्टी। भाई साधारण सी बात है, शिवालिक जो क्षेत्र है इसके ऊपर मोरनी की पहाड़ियां पड़ती है। शिवालिक है तो शिवालिक, लेकिन कुछ पहाड़ियों को मोरनी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, किसी गांव से किसी शहर से गुजरती है तो उसका नाम उसी के नाम पर पड़ गया। ऐसे ही जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो अंबाला के अंदर, यमुनानगर के, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के अंदर ये फैली है। शिवालिक की पहाड़ियां पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर फैली है। लेकिन शिवालिक की पहाड़ियां है, इनका कुछ हिस्सा पंचकुला के अंदर पड़ता है और पंचकुला के अंदर उन शिवालिक की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? मोरनी की पहाड़ियां। अब पहाड़ियों के ऊपर भाई पत्थर मिलता है, पहाड़ियों के ऊपर पत्थर वगैरह होता है, तो वहां पर जो मिट्टी मिलेगी वो भी पत्थरों से टूट फूट कर बनेगी। तो पहाड़ियों के ऊपर या शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर या अरावली क्षेत्र में या बड़खल झील के आसपास या मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप बताएंगे पथरीली मिट्टी मिलती है। कभी कभी ये क्वेश्चन बड़खल झील का भी पूछ लेता है, जो फरीदाबाद के अंदर पड़ती है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ती है, उसमें भी पूछ लेता है कि बड़खल झील जो फरीदाबाद के अंदर है उसके अंदर किस प्रकार की, उसके आसपास किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? पथरीली मिट्टी मिलती है। और बड़खल झील का निर्माण 1947 सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था। बड़खल झील का जो निर्माण है वो 1947 सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था, जो फरीदाबाद के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ती है और उसके चारों तरफ पथरीली मिट्टी मिलती है। तो याद रखिएगा, यहां पर मोरनी क्षेत्र में भी किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी मिलती है। ये आपने याद रखना है, सटीक तरीके से आंसर तुरंत देखते ही आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? क्या पूछ रहा है, एक बार लिख देते हैं हम। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? हरियाणा सरकार ने कौन से वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था? तो आपने याद रखना 2006 को। हरियाणा सरकार ने 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत हरिद्वार से 2006 में की थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2006 में मिला था। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब हुआ था? 2006 के अंदर हुआ था। हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया था? 2006 के अंदर किया था। मेरे प्यारे भैया, हम आपको ऐसा महान बनाएंगे, बहुत महान। हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। एक बार फिर देखें, एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करें। भैया आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और एक शेयर कर दीजिए। एक शेयर किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बना सकता है, तो आप कर भला हो भला, कर भला हो भला। बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया 2006 को। बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था किसको? 2006 को। और हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप किया तैयार 2006 के अंदर। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की शुरुआत की 2006 में। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 2006 में। और पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी हुआ 2006 के अंदर। चलिए समझ में, इस प्रकार से समझा दें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, इसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भैया, आगे बढ़ते। चलिए, परिणीति चोपड़ा का संबंध किस जिले से? परिणीति चोपड़ा आप जानते होंगे, परिणीति चोपड़ा हो, परिणीति चोपड़ा वही है जो प्रियंका चोपड़ा की जो सिस्टर है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के फादर आर्मी वगैरह में थे, तो उनका जो भरण पोषण हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ है। लेकिन उसके चाचा की लड़की है कौन? परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा का संबंध पूछ रहा है कहां से है? तो परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से पड़ता है? तो आपने याद रखना अंबाला से। परिणीति चोपड़ा का जो संबंध है वो अंबाला से है। जूही चावला, ओमपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबर नाथ कौशिक का संबंध भी कहां से है? अंबाला से। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए आप। परिणीति चोपड़ा, जूही चावला
ओमपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबरनाथ कौशिक का संबंध भी कहां से है? अंबाला से। आप एक महान व्यक्ति को आप जानते होंगे और उस व्यक्ति का नाम है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जिसका संबंध कहां से है? अंबाला से है, अंबाला से था। हालांकि अब उनका देहांत हो गया। सुषमा स्वराज जो पूर्व विदेश मंत्री थी, अब वर्तमान में विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जो सुषमा स्वराज का स्थान उन्होंने लिया है। तो आप याद रखिएगा, सुषमा स्वराज जिसके जो हस्बैंड है वो कौशल स्वराज हैं और वो हाई कोर्ट के अंदर वकील रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं कौशल स्वराज। तो ये आप याद रखिएगा। एक इसके लड़की है सुषमा स्वराज के, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। सुषमा स्वराज जो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज हुआ करती थी। और वो सुषमा स्वराज जिसका संबंध अंबाला से है, और अंबाला जिसे वैज्ञानिक सिटी के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक सिटी के नाम से अंबाला को इसलिए जाना जाता है क्योंकि पूरे भारत के विज्ञान के 20% उपकरण या 35% उपकरण कहां से बनते हैं? अंबाला से बनते हैं। किसी बुक में आपको 20% मिलेगा तो किसी में 35 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन 20 या 35, 20 या 35 में से एक ही आता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। देखें, एक बार इसको साफ कर दें। चलिए भैया एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। चलिए लगातार बने रहिए, लगातार शेयर करते रहिए, लगातार। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने याद रखना है लाला मुरलीधर को। क्वेश्चन शायद यही है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो आपने याद रखना है लाला मुरलीधर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाला मुरलीधर। लाला जो मुरलीधर है इसका जन्म कहां पर हुआ था? तो आपने याद रखना है पलवल के अंदर। और लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ कब था? 1850 के अंदर। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से HSSC के एग्जाम में, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो आप क्या बताएंगे? लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर जिसका संबंध कहां से है? पलवल से। पलवल के अंदर इनका जन्म हुआ, और वो जन्म कब हुआ था? 1850 के अंदर। लाला मुरलीधर की जो जन्म भूमि है, लाला मुरलीधर की जो जन्म भूमि है वो कौन सी है? तो आपने याद रखना है पलवल। लेकिन इस लाला मुरलीधर की यदि आपसे कर्म भूमि पूछ ले कि लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी है, तो आप बताएंगे अंबाला। लाला मुरलीधर की कर्म भूमि है अंबाला। कर्म भूमि का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि हम बता सकते हैं कि हाँ, हकीकत में अंबाला लाला मुरलीधर की कर्म भूमि रही है। वो एग्जाम्पल कौन सा है? वो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अंबाला के अंदर कांग्रेस की जो प्रथम शाखा खुली थी, अंबाला के अंदर कांग्रेस की जो फर्स्ट ब्रांच खुली थी, वो इसी लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली थी। अंबाला के अंदर कांग्रेस की पहली जो शाखा खुली थी वो किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर के प्रयासों से ही खुली थी। और लाला मुरलीधर के प्रयासों से खुली कब थी? 1886 के अंदर। 1886 के अंदर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। और वो शाखा कहां पर खुली थी? अंबाला में। किसके प्रयासों से? लाला मुरलीधर जिसकी जन्म भूमि पलवल और कर्म भूमि किसे कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। समझ में आया? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। समझ में आना चाहिए आपको, आपके समझ के आएगा तभी बात बनेगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये जो प्रश्न हम करवाएंगे ना, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं वो हम चीज आपको सिखाने जा रहे हैं, वो चीज हम आपको बताएंगे। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है, क्या पूछ रहा है आपसे? तो देखें एक बार, कलेसर आगे देखें एक बार, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो आप बता देंगे, बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, यमुनानगर के अंदर है। क्लियर है? क्योंकि सभी ने पढ़ा है।
लेकिन कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये बना कब था? तो आपने याद रखना है 2003 के अंदर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बना। ये वहीं 2003 है जब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? सिरसा के अंदर 2003 के अंदर बनी थी। लेकिन इसी 2003 के अंदर नवंबर 2003 के अंदर एक योजना आई थी जिसका नाम था वनस्पति वन योजना, और उस वनस्पति वन योजना के तहत चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चोहरपुर गांव में खोला गया था। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चोहरपुर गांव में खोला गया। कब खोला गया? 2003 में। कितने एकड़ में खोला गया था? 110 एकड़ में खोला गया था। मेरे प्यारे भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। आपने भी एग्जाम्स दे रखे हैं, आपने भी परीक्षाएं दे रखी है हरियाणा के अंदर, तो आपको भी पता है कि सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। 2003 नवंबर 2003 के अंदर एक योजना आई वनस्पति वन योजना, और उस वनस्पति वन योजना के तहत चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क यमुनानगर के चोहरपुर गांव में बनाया गया था। और कितने एकड़ में बना था? 110 एकड़ में बना था। बहुत अच्छे, आप बस याद रखिएगा। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर के अंदर स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। यहीं इसकी प्रसिद्धि समाप्त नहीं हुई है, प्रसिद्धि इसकी और भी है। प्रसिद्धि क्या है? क्योंकि जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है, जो हरियाणा के पूर्वी छोर के ऊपर बहती है, ये यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से करती है। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवेश करती है। और यदि आपसे पूछे कि इनमें से किस स्थान से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे कहां से प्रवेश करती है? कलेसर से प्रवेश करती है। बहुत सटीक तरीके से आपके माइंड में और दिल और दिमाग में ये क्वेश्चन रहना चाहिए। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या पूछ रहा आपसे? देवी रक्षक। देखिए एक और आ गया भाई, 2003 का ही क्वेश्चन। देवी रक्षक योजना पूछ रहा है। देवी रक्षक योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2003 के अंदर। देवी रक्षक योजना की शुरुआत हुई 2003 में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी 2003 में, और ये कलेसर नेशनल पार्क बना 2003 में, और चौधरी देवीलाल प्राकृतिक व हर्बल पार्क बना यमुनानगर के चोहरपुर गांव में 2003 के अंदर। बहुत बेहतरीन है, सब बनते जा रहे हैं क्वेश्चन। देवी रक्षक योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2003 के अंदर। लेकिन ऐसा ही एक वर्ड है, ऐसा ही एक शब्द है, और उस शब्द का नाम है देवी रूपक योजना। देवी रूपक योजना आपसे यदि पूछ लेता है कौन? एग्जामिनर। क्या देवी रूपक योजना? तो देवी रूपक योजना में आप बताएंगे कि देवी रूपक योजना की जो शुरुआत हुई थी वो घटना 2002 की है। देवी रूपक योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? 2002 में। और देवी रक्षक योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? 2003 में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बहुत अच्छे। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? सतकुंभा मेला ही बताना हमारा तात्पर्य नहीं है। सतकुंभा मेला कौन से गांव में लगता है, उस गांव की क्या प्रसिद्धि है, इसलिए हम आपको यह मेला बता रहे हैं। देखें क्या पूछ रहा है? सतकुंभा मेला। सतकुंभा मेला कौन से गांव में लगता है? सतकुंभा जो मेला है वो कहां पर लगता है? तो आपने याद रखना खेड़ी गुज्जर। सतकुंभा मेला लगता है खेड़ी गुज्जर में। और खेड़ी गुज्जर कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है सोनीपत के अंदर। खेड़ी गुज्जर जो है वो कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा सोनीपत के अंदर पड़ता है। सतकुंभा मेला लगता है सोनीपत में, खेड़ी गुज्जर के अंदर लगता है। बहुत अच्छा सटीक क्वेश्चन है। लेकिन मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? भगवानपुरा व दौलतपुरा कुरुक्षेत्र से। लेकिन मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? खेड़ी गुज्जर सोनीपत से। देखिए प्यारे भैया, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर सोनीपत से, बर्तन नगरी जगाधरी, पीतल नगरी रेवाड़ी, और याद रखिएगा मिट्टी की मोहरें कहां से मिली है? भगवानपुरा और दौलतपुरा से। और भगवानपुरा और दौलतपुरा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और धर्म नगरी के नाम से किसे जानता है? कुरुक्षेत्र को। सतकुंभा मेला, सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर के अंदर पड़ता है। सतकुंभा मेला तो एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में यह पूछा जाता है, क्या यह पूछा जाता है सतकुंभा तीर्थ कहां पर है? सतकुंभा तीर्थ कहां पर है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। और सतकुंभा तीर्थ कौन से गांव में है? खेड़ी गुज्जर गांव में है। कौन से गांव में है?
खेड़ी गुज्जर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन से गांव में है? खेड़ी गुज्जर गांव में है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो सुप्रसिद्ध कवि का जन्म किस वर्ष हुआ था? अल्ताफ हुसैन हाली जो सुप्रसिद्ध कवि है, जिनकी याद में उर्दू साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, उनका जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1837 में। डेथ कब हुई थी? 1914 के अंदर। अल्ताफ हुसैन हाली जो उर्दू के मशहूर शायर थे, कवि थे, उनका जन्म 1837 में हुआ और डेथ कब हुई थी? 1914 में। हालांकि इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन निकलते हैं, तो कभी ये क्वेश्चन फिर टकराएगा हमसे और आपसे, तब इस क्वेश्चन से एक बार फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।